morning everybody. Today I am here with fresh video for my channel Introduction to Accounting. आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जब भी कोई स्टूडेंट क्लास 10th से क्लास 11th में कॉमर्स को एज ए स्ट्रीम चूज़ करता है तो उसके मन में इतना तो आइडिया होता है कि मोर और लेस बिजनेस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मेनली जो इसमें सब्जेक्ट होते हैं वो बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स तो मोर और लेस हम लोग फैमिलियर होते हैं बिकॉज क्लास 10th के करिकुलम, क्लास 9th के करिकुलम, क्लास 7-8 के करिकुलम के भी पार्ट होता है मोर और लेस इकोनॉमिक्स। बट व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग या अकाउंट्स हम लोग लिटिल बिट कंफ्यूज रहते हैं, डरे हुए भी रहते हैं ये क्या है, क्योंकि लॉट ऑफ डेबिट, क्रेडिट्स, ट्रायल बैलेंस, लेजर, जर्नल एंट्रीज, कैश बुक, बैंक बुक, न्यूमरस कन्फ्यूजन्स होते हैं एज अ फ्रेशर। तो आज मैं उन सब चीज़ों पे बात करने से पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में बात करूँगा। और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मोर स्पेसिफिकली हम लोग आज बात करेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब तक आप किसी सब्जेक्ट के या किसी टॉपिक के हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तब तक उस टॉपिक पे आपका अंडरस्टैंडिंग वो नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो फॉर फाउंडेशन पर्पस आपका स्ट्रॉन्ग हो उसके लिए आपको हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग को जानना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर दैट मैं आपको फॉर द टाइम बीइंग एक बहुत ही शॉर्ट सा डेफिनेशन अकाउंटिंग का समझा देता हूँ, विच इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस को अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, ऑल्दो इसका और भी बहुत सारा डिफिनेशन है, लाइक इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस बाय विच प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ अकाउंटिंग यूनिट। ये भी एक डिफिनेशन है। मैं इस सब डिफिनेशनों पे बाद में आऊँगा और मैं डिटेल में बात करूँगा कि ये आर्ट क्यों, कैसे है, अकाउंटिंग साइंस कैसे है, और इसमें जैसे मैंने बोला रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये क्या है, रिकॉर्डिंग के अंदर क्या चीज़ आता है, क्लासीफाइंग किसको कहते हैं, समराइजिंग कैसे होता है, एनालाइज किसी भी ट्रांजेक्शन्स को कैसे कहते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है किसी भी अकाउंटिंग यूनिट का, और ये अकाउंटिंग यूनिट क्या होता है, इन सब चीज़ पे मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग 4 स्टेज में समझ सकते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ठीक है, स्टेज 1 ऐसा पीरियड था जहाँ पे अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था एज अ स्टडी, बट अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ आर स्टार्टेड एंड ग्रेजुअली डेवलप्ड इन वेरियस फॉर्म। ठीक है, मीन्स स्टेज 1 में अकाउंटिंग बोल के कोई ऐसा सब्जेक्ट या स्टडी नहीं था, बट एज वी ऑल नो दैट कि बिजनेस तो हमेशा से चलते आ रहा है, बिजनेस तो होता ही रह रहा है चाहे ये सब्जेक्ट रहे या ना रहे। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में अकाउंटिंग वर्क जो है वो नोट्स के फॉर्म में होता था, लेटर ऑन ये कन्वर्ट हुआ रिकॉर्ड्स में, उसको सेपरेट किया गया समरी ऑफ ट्रांजेक्शन वेरियस स्टेटमेंट के फॉर्म में। यहीं पे डबल एंट्री सिस्टम का आइडिया अक्रू हुआ। मीन्स द आइडिया ऑफ सेपरेट अकाउंट्स और स्टेटमेंट हेल्प्स टू फॉर्म और एक्सप्लेन द डबल एंट्री सिस्टम। यहीं पे पता चला कि डबल एंट्री सिस्टम का भी एक एग्जिस्टेंस है अकाउंटिंग के अंदर। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको बाद में विद द डेफिनेशन ऑफ, जब हम लोग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पे बात करेंगे तब मैं समझाऊंगा, क्योंकि अब अगर मैं अभी डबल एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन करने लगूं तो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और तब तक आप हिस्ट्री को भूल जाएंगे कि हम लोग एक्चुअली पढ़ क्या रहे थे। ठीक है, ऑल्दो आई नो कि ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि हिस्ट्री, बट आई कांट डू एनीथिंग, हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग होता ही है। ठीक है, the original time of development of double entry system is not known, but it is said that the system is developed at a period of Greek and Roman civilization in 1494। डबल एंट्री सिस्टम का
डेवलपमेंट कब हुआ नहीं पता, बट ऐसा कहा जाता है कि ये सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ था ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन में 1494 में। ठीक है, लूका पासियोली जी ने डिस्क्राइब किया था डबल एंट्री सिस्टम के डिटेल को अपने बुक में, जिसका नाम था एवरीथिंग अबाउट अर्थमेटिक ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लूका पासियोली जी ने अपने बुक में डबल एंट्री सिस्टम को सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया था, जिस बुक का नाम था एवरीथिंग अबाउट अर्थमेटिक ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, और हमारे कंट्री में कौटिल्य, अ ग्रेट लर्न मैन एंड इकोनॉमिक्स थे, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को उनके बुक में अर्थशास्त्र में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब फर्स्ट फेज में तो हमें इतना पता चल गया कि डबल एंट्री सिस्टम का एग्जिस्टेंस हो चुका था, इस पे बुक्स भी आ गए थे, लेकिन ऐसा क्या था जो इस चीज को सेकंड स्टेज तक खींच के ले आया? ऐसा क्या शॉर्टकमिंग्स थे फर्स्ट स्टेज में जो सेकंड स्टेज में रिड्रेशल हुआ? वो ये था कि ऑल्दो प्रिंसिपल्स तो एक्सप्लेन थे, बट प्रोसीजियर टू अप्लाई एन एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ये एक्सप्लेन ही नहीं था। सिर्फ प्रिंसिपल बताया गया था, उसे अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ नहीं एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, फॉर दैट हमें सेकेंड फेज ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। ये फेज स्टार्ट होता है 1494 टू 1800 व्हेन मेनी बुक्स वर पब्लिश्ड इन इंग्लिश टू एक्सप्लेन द डबल एंट्री सिस्टम, इस पीरियड को हम लोग प्री एक्सप्लेनेटरी पीरियड ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम डिस्क्राइब्ड इन दीज बुक्स, बट यहाँ भी वही प्रॉब्लम आया कि प्रोसीजर एप्लीकेशन यहाँ भी नहीं रिड्रेसल हो पाया। तब थर्ड स्टेज में हम लोग आए, इस फेज को हम लोग एक्सप्लेनेटरी पीरियड ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, बिकॉज जो भी शॉर्ट कमिंग्स थे सेकेंड पीरियड का फर्स्ट पीरियड का वो इस फेज में सॉल्व हुआ। इन दिस पीरियड volume of production increased rapidly for the application of new technology and production unit were also localized, means अब इस फेज में बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ा, सिंस प्रोडक्शन का भी वॉल्यूम बढ़ा और न्यू टेक्नोलॉजी का भी इमर्जेंस हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ कि मेजर पोर्शन ऑफ कैपिटल को हम लोग कहीं ना कहीं प्लांट एंड मशीनरी में लगाएं, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स का इमरजेंस हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या हुआ कि डिफरेंस जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में धीरे धीरे बढ़ते गया। क्यों? क्योंकि बिजनेस के साइज में इंक्रीज बढ़ते गया, जिसकी वजह से गैप का कम्युनिकेशन का ज़रूरत महसूस हुआ कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंस को हर स्टेज पे समझाए। टॉप लेवल पे अकाउंटिंग का मतलब क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, बॉटम लेवल पे क्या है, मिडिल लेवल पे क्या है। तो यहाँ पे प्रोसीजर और एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम थर्ड स्टेज में तो रिड्रेशल हो गया ये वाली प्रॉब्लम, बट यहाँ पे थर्ड स्टेज में बिजनेस भी ज़्यादा ग्रो कर गया। फिर आपका मेजर प्लांट एंड मशीनरी भी इक्विप्ड हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारा वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स का ज़रूरत पड़ा, बट डिफरेंस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में इंक्रीज हो गया विद कि अकाउंटिंग का यूज़ एम्प्लॉयर के लिए क्या है, एम्प्लॉय के लिए क्या है, या फिर एक इन्वेस्टर के लिए क्या है, एक जो भी गवर्नमेंट है उसके लिए क्या है। तो ये सारी प्रॉब्लम अराइज हुआ, तब समझ में आया कि एक ऐसे सिस्टम का ज़रूरत है जो कि हर लेवल पे अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंस को समझा सके। तो उसके लिए हमें फोर्थ स्टेज में मूव करना पड़ा। यहाँ फोर्थ स्टेज में जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी थर्ड स्टेज की वो रिड्रेसल किया गया। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ गैप हुआ, इससे क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया कि एक्सेप्ट ओनर और गवर्नमेंट बहुत सारे
और भी पार्टीज़ हैं जो इंटरेस्टेड हैं बिजनेस में, लाइक मनी लेंडर, कंज्यूमर, एम्प्लॉयर। ऐसा नहीं है कि जो इन्वेस्टर है वही सिर्फ अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड रहेगा, जो ओनर है या जो एम्प्लॉयर है वही इंटरेस्टेड रहेगा। गवर्नमेंट भी रहेगी, मनी लेंडर्स भी रहेंगे, कंज्यूमर्स भी रहेंगे, एम्प्लॉयज़ भी रहेंगे एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे पार्टीज़ हैं जो कि इसमें अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये 10 मिनट का वीडियो मैं इसलिए बनाया ताकि आप समझ पाएँ कि हिस्ट्री क्या था, क्यों हमें ज़रूरत पड़ा, या फिर अकाउंटिंग का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, कैसे अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो इन सब चीज़ों को मैं 4 स्टेजेस में करके आपको समझा दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सिंपली एनसीईआरटी को ही फॉलो करूंगा अपने वीडियोस में, चाहे वो 11th का वीडियो हो चाहे वो 12th का वीडियो हो। आज के लिए इतना ही। हम लोग कल एक नए वीडियो में मिलेंगे, अकाउंटिंग के डिफिनेशन पे बात करेंगे, बुक कीपिंग के भी बारे में बात करेंगे, अकाउंटेंसी के भी बारे में बात करेंगे, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।